बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। जंगलात में आग जलाना संगीन जुर्म, 40,000 रियाल जुर्माना होगा। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ सिक्योरिटी फोर्स ने कहा है कि जंगलात में आग लगाने या माहौलियात को ख़राब करने का बाइस बनना संगीन जुर्म है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्स ने कहा है कि जंगलात में आग जलाने की कतन इजाज़त नहीं है। कुदरती माहौल की खराबी का बाइस बनने पर 40,000 रियाल जुर्माना आयद हो सकता है। फोर्स ने कहा है कि दरख्तों को आग लगाना, जंगलात और पुरफिजा मकामात के अलावा पार्कों में दरख्तों और बूटों को नुकसान पहुंचाना भी काबिल सजा जुर्म है। सिक्योरिटी फोर्स ने कहा है कि जंगलात और कुदरती माहौल का तहफ़्फ़ुज़ तमाम अफराद की जिम्मेदारी है। फोर्स ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की है कि वो कुदरती माहौल की हिफाजत करें और जहां कहीं भी खिलाफ वर्जी को देखें तो मुताल्लिका इदारों को मुत्तला किया जाए। जवाज़ात के कानून में गैर मुल्की कारकुन जो खुरूज ओहदा यानी एग्जिट री एंट्री पर जाते हैं उनके लिए ये लाजमी है कि वो वक्त मुकर्रर पर वापस आएँ। खुरूज ओहदा पर जाने वाले गैर मुल्की कारकुन के वापस न आने की सूरत में जवाज़ात में उन पर खुरूज ओहदा कानून की खिलाफ वर्जी दर्ज कर दी जाती है, जिस पर ऐसे अफराद को 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि 4 माह कबल खुरूज निहाय लगाया था, सफ़र नहीं कर सका, अब उसे कैंसिल कराने के लिए क्या करना होगा। सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कि ऐसे अफराद जो खुरूज निहाय वीज़ा हासिल करते हैं और मुकर्रर मुद्दत के दौरान उसे इस्तेमाल नहीं करते, उनके लिए लाजमी है कि वो मुकर्रर मुद्दत के दौरान वीज़े को कैंसिल करवाएं। खुरूज निहाय वीज़े को कैंसिल न कराने की सूरत में 1,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है, जिसके बाद ही जवाज़ात के सिस्टम में गैर मुल्की कारकुन की सीज होने वाली फ़ाइल एक्टिव की जाती है। ख्याल रहे कि खुरूज निहाय वीज़ा हासिल करने के बाद गैर मुल्की को 60 दिन की मोहलत दी जाती है ताकि इस दौरान कारकुन अपने सफ़र के हवाले से ज़रूरी तैयारियां कर सके। अगर कोई गैर मुल्की मुकर्रर मुद्दत के दौरान सफ़र नहीं करता तो इस सूरत में उसे चाहिए कि वो 60 दिन ख़त्म होने से कबल खुरूज निहाय वीज़े को कैंसिल कराए ताकि जुर्माने से बचा जा सके। खुरूज निहाय यानी फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़े के लिए दी गई 60 रोज़ा मुद्दत गुजरने के बाद उसे कैंसिल न कराने की सूरत में 1,000 रियाल जुर्माना अदा किया जाए। बाद अज़ां इकामे की तजदीद कराई जाएगी। एक और शख्स ने सवाल किया है कि फैमिली ड्राइवर का ताल्लुक इंडिया से है, वो खुरूज ओहदा पर गया था, 1.5 बरस गुजर गया है, कोरोना की वजह से नहीं आ सका। अगर उसका इकामा और खुरूज ओहदा की मुद्दत में सिस्टम से तोसी करूं तो उसकी वापसी मुमकिन होगी या नहीं। इस सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कि ऐसे गैर मुल्की जो खुरूज ओहदा पर गए थे और मुकर्रर वक्त पर वापस नहीं आए जबकि उनके इकामे जवाज़ात के मरकजी सिस्टम में मनसूख न किए गए हों और फाइल मुकम्मल तौर पर बंद न हुई हो, इस सूरत में उनके इकामे और खुरूज ओहदा की मुद्दत में इजाफा किया जा सकता है। मुमलिकत से बाहर खुरूज ओहदा पर गए हुए गैर मुल्कियों के इकामे और खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी करने के लिए लाजमी है कि मुकर्रर मुद्दत की फ़ीस अदा की जाए। खुरूज ओहदा के लिए 100 रियाल माहाना के हिसाब से, जबकि इकामा की मुद्दत में तोसी 3 या 6 माह की फ़ीस भी अदा की जा सकती है। मुकर्रर मुद्दत की फ़ीस अदा किए जाने के बाद गैर मुल्की कारकुन का स्पॉन्सर अपने अबशर या मुकीम प्लेटफॉर्म से कारकुन के इकामे या खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी करवा सकता है। ख्याल रहे कि खुरूज ओहदा पर गए हुए कारकुनों के मुकर्रर मुद्दत में वापस न आने पर मुद्दत में तोसी इसी सूरत में मुमकिन हो सकती है जब तक जवाज़ात के मरकजी सिस्टम में उनकी फ़ाइल खिर्ज वलमियत की वजह से क्लोज न कर दी गई हो। अगर खुरूज ओहदा कानून की मज़कूरा खिलाफ वर्जी का इतलाक कर दिया जाता है तो इस सूरत में जवाज़ात के सिस्टम में कारकुन की फ़ाइल क्लोज कर दी जाती है, जिसके बाद उनके इकामे और खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी नहीं कराई जा सकती। मज़कूरा सूरत में ऐसे अफराद जिन पर खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी दर्ज होती है वो किसी दूसरे वीज़े पर 3 बरस तक के लिए सऊदी अरब नहीं आ सकते। अलबत्ता पाबंदी की मुद्दत के दौरान उनका साबिक कफील यानी जिसके इकामे पर रहते हुए वो कारकुन एग्जिट री एंट्री पर मुमलिकत से बाहर गए हुए हों, उनके लिए दूसरा वीज़ा जारी करा सकते हैं।
सऊदी अरब में बसने वाले यमनियों के विजिटर कार्ड में 6 माह की तोसी। सऊदी अरब में रहने वाले यमनी बाशिंदों के विजिटर कार्ड में 6 माह की तोसी खुदकार निज़ाम के तहत की जा रही है। सऊदी सरकारी एजेंसी वास की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ पासपोर्ट ने बयान जारी किया है कि मुमलिकत में रहने वाले यमनी बाशिंदे जिन्हें विजिटर कार्ड दिया गया है 6 माह की तोसी की मुद्दत 7 दिसंबर तक के लिए दरखास्त दे सकते हैं। पासपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से बताया गया है कि इस तोसी का इतलाक उन यमनी बाशिंदों पर होगा जो बाकायदगी से अपने विजिटर कार्ड की तजदीद करा रहे हैं। इस सहूलत का फायदा उठाने वाले यमनी बाशिंदों को कहा गया है कि तोसी के तरीकाकार को मुकम्मल करने के लिए दस्तयाब सर्विस में 23 अगस्त तक फीस की अदायगी कर दें। सऊदी जवाजात अथॉरिटी का कहना है कि यमनी बाशिंदों को पासपोर्ट के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। उनके विजिटर कार्ड्स में तोसी खुदकार निज़ाम के तहत की जाएगी। बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब में रहने वाले यमनी बाशिंदों को नए कार्ड प्रिंट करके सऊदी पोस्ट के जरिए उनके फ्राहम करदा रिहायशी एड्रेस पर पहुंचा दिए जाएंगे। जद्दा के समंदर में तैरने वाले 2 अफराद हलाक, 3 को बचा लिया गया। सऊदी हिलाल अहमर ने कहा है कि जद्दा के समंदर में 2 अफराद डूबकर हलाक हो गए हैं जबकि 3 को बचा लिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वाकया इतवार को 3:48 पर एक रिजॉर्ट में हुआ है। हिलाल अहमर ने कहा है कि मज़कूरा रिजॉर्ट से इत्तला मिलने के बाद 4:10 पर इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गईं। जाए वकूआ पर पहुंचने पर मालूम हुआ कि रिजॉर्ट में मुकीम 5 अफराद तैरने के लिए समंदर में उतरे और गहरे पानी में चले गए। जाए वकूआ पर पहुंचने पर गोताखोरों की टीम ने बचाने की कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके तहत 3 अफराद को बचा लिया गया और चौथे शख्स को मुर्दा हालत में समंदर से निकाला गया, जबकि 5वां शख्स लापता था जिसकी तलाश शुरू की गई। ताहम अफसोस के उसे भी मुर्दा हालत में पाया गया। हिलाल अहमर ने कहा है कि वाक़े के असबाब तलाश करने पर मालूम हुआ है कि रिजॉर्ट इंतजामिया ने खुले समंदर में तैरने की हदें मुकर्रर नहीं की थीं, जबकि हंगामी हालात से निमटने के लिए उनके पास इंतजाम नहीं था। हिलाल अहमद ने वाक़े की इत्तला मुताल्लिका महकमे को दे दी है, जबकि हलाक शुदगान को जद्दा के किंग फाहद अस्पताल के सर्दखाने में मुंतकिल कर दिया गया है। ख़वातीन टीचर्स को चौथी क्लास के तुलबा को पढ़ाने की इजाज़त। वज़ारत तालीम ने ख़वातीन टीचर को चौथी क्लास के तुलबा को पढ़ाने की इजाज़त दे दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इससे कबल ख़वातीन टीचर तीसरी क्लास तक के तुलबा को पढ़ा सकती थीं। वज़ारत तालीम के तहत निजी तालीमी इदारों की कमेटी ने कहा है कि पहली क्लास से तीसरी क्लास के तुलबा को पढ़ाने के नताइज का जायज़ा लेने के बाद मालूम हुआ है कि इब्तिदाई क्लासों के तुलबा को पढ़ाने में ख़वातीन टीचर्स ज़्यादा महारत रखती हैं। इस बिना पर फैसला किया गया है कि तमाम निजी और इंटरनेशनल स्कूलों में ख़वातीन टीचर को इजाज़त दी जाए कि वो चौथी क्लास के बच्चों को भी पढ़ाएं। कमेटी ने कहा है कि निजी और इंटरनेशनल स्कूलों में फैसले पर निफाज रवां तालीमी साल से होगा। कमेटी ने कहा है कि तमाम निजी और इंटरनेशनल स्कूलों की इंतजामिया को फैसले से मुत्तला कर दिया गया है। रियाज के सनती इलाके में वाक़े फैक्ट्री में आग लग गई। रियाज के सनती इलाके में वाक़े एक फैक्ट्री में आग लग गई जिस पर काबू पा लिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा शहरी दिफा ने कहा है कि आतिशज़दगी के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। महकमे ने कहा है कि आतिशज़दगी सनती इलाका नंबर 2 में वाक़े एक फैक्ट्री में लगी थी। इत्तला मिलने पर शहरी दिफा की मुताद्दिद टीमें फौरी तौर पर मौका पर पहुँच गईं और आग को महदूद कर दिया गया। बाद अज़ां रिकॉर्ड वक्त में आग पर काबू पा लिया गया है, जबकि एक टीम ने फैक्ट्री में मौजूद अफराद को निकालने में कामयाबी हासिल की है। महकमे ने कहा है कि आतिशज़दगी पर काबू पाने के बाद उसके असबाब मालूम किए जा रहे हैं। सऊदी अरब में कोरोना के मजीद 183 केसेस। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन्स में कोरोना के 183 नए केसेस रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि 298 सेहतयाब हुए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत सेहत का मजीद कहना था कि नए केसेस के बाद मुतासरीन की कुल तादाद 8,11,217 हो चुकी है और सेहत याफ्तगान की मजमूई तादाद 7,97,745 तक पहुँच गई है। वज़ारत सेहत ने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से कोई मौत वाक़ई नहीं हुई है। मुमलिकत के मुख्तलिफ रीजन्स में इस वक्त कोरोना में मुब्तला नाज़िक केसेस 106 हैं, जिनका इलाज इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में जारी है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।